अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूं मास्टर ग़ुलाम रब्बानी असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM असलम टेलर। तो आज नाजरीन मैं आपके लिए डबल सिलाई सूट, ठीक है, वैसे सूट को तो डबल नहीं लगती, कमीज़ कोई ख़ाली लगती है, वो लेकर आया हूं। ठीक है, ये आप शुरू में देख लें कि फ्यूज़न वगैरह इसी तरह आपने जिस तरह नॉर्मल दूसरे सूटों को किया जाता है, ये आपने फ्यूज़िंग कर लेनी है। ठीक है, तमाम चीज़ों पर जो जो फ्यूज़ होनी है वो कर लेनी है। ठीक है, यानी कि इसका ख़र्चा कंप्लीट आपने फ्यूज़ कर लेना है, जो पॉकेट वगैरह ये वो जब सब कुछ। उसके बाद फिर इसकी सिलाई शुरू करेंगे। सिलाई से पहले हम धागा डिसाइड करेंगे, कलर मैचिंग ये वो। ठीक है, जो भी तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी पूछ लेनी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने धागा सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये रेशमी धागा है, मोटा धागा, तो ये कस्टमर की ही डिमांड थी। कस्टमर डिमांड करे तो इजी हो जाता है, ख़ुद से सोचना ज़रा थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ठीक है ना, तो बेहतर तरीका यही है कि कस्टमर से ही मशवरा कर लें, और अगर उसमें कुछ बेहतरी आप समझते हैं तो आप उसमें उससे बता सकते हैं कि भाई ये वाला धागा नहीं, ये वाला धागा यूज़ करो। तो उसके लगाने से पहले आपने टांके को सेट कर लेना, चेक कर लेना, जिस तरह भी मैंने इसको किया है। ठीक है, टांका सेट करने के बाद आपने सिलाई शुरू कर लेनी है। ये कफ़ है, कफ़ पर मैंने पैर की सिलाई लगाई है। ठीक है, इसमें मैं आपको कंप्लीट कमीज़ पर जो सिलाइयाँ जोन जोन सी लगती हैं वो मैं तमाम आपको बताऊंगा किस किस तरीके से लगती हैं। ये दूसरे कफ़ पर भी एक पैर की सिलाई लगानी है, ये पैर की सिलाई वाले गैप्स की डबल सिलाई है। ठीक है, बाल थोड़ी सी आधे पैर की भी होती है डबल सिलाई, तो ये एक बूट के फासले वाली डबल सिलाई है, क्योंकि डबल सिलाई की भी 2-3 किस्में निकल आई हैं ना, इसीलिए वाज़िया करना बेहतर है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर लें। तो ये नाजरीन, ये फ्रंट पॉकेट है जिस पर मैं सिलाई लगा रहा हूँ। ठीक है, पहले सिंगल लगाकर फिर आपने इसको डबल कर लेना है, बूट की सिलाई का फासला। ठीक है, इसको तमाम जो इसके हिस्से हैं, यानी आपने रेशमी धागा जब चलाना है तो थोड़ा मशीन को स्लो ज़रा रखनी है। ठीक है, ये बटन टेक है, फ्रंट पॉकेट हमारी उस पर डबल सिलाई लग गई है, मज़ीद उसकी फोल्डिंग करके फिर सिलाई लगाएगी। अब ये बटन टेक पर सिलाई लगा रहा हूँ। ठीक है, बटन टेक का मैंने वैसे हाफ बना लिया तो लेकिन ये एक्चुअली कॉलर वाला पीस है, इसको हाफ़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने वैसे ही ज़रा एहतियातन मैंने कहा भी बैन वाला पीस पता नहीं मैं फिर कब बनाऊंगा, तो एक तरह का ये मैंने हाफ़ बना के आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ये फ्रंट पट्टी है, फ्रंट पट्टी पे हाफ़ बनाकर और आपने सिलाई शुरू कर लेनी है। ये पैर की सिलाई में लगा रहा हूँ, बूट का, जिसको बूट भी कहते हैं। ठीक है, एक बूट का फासला रख कर आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, किनारे की सिलाई बाद में लगेगी, इस जानिब किनारे की सिलाई हम बाद में लगाएंगे और दूसरी जानिब जब हम फ्रंट पट्टी को फ्रंट पैनल के साथ अटैच करेंगे तब लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने हाफ़ ज़रा आपको सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि कॉलर वाले पीस पे हाफ़ नहीं बनता, तो हाफ़ बनाकर, अगर हाफ़ बनाना हो तो किस तरह सिलाई लगेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
बाकी ये हाफ़ की मैं कटिंग करके फिर कॉलर इस पे लगा दूंगा। लेकिन अगर मैं सीधा सीधा बना देता तो फिर हाफ़ रह जाना था, आपको बताना थोड़ा सा मकसूद था, इसलिए मैंने इसका हाफ़ बनाया है। ठीक है, ये पैर की सिलाई मेरी लग गई है। अब इसके इस जानिब यानी ये दूसरी जानिब है, किनारे की सिलाई लगानी है। ठोका हमने, जिसको हम टेलरिंग में ठोका ही कहते हैं, ठीक है, बॉक्स भी कहते हैं। ये 2 इंच का बॉक्स बनेगा। ये किनारे की सिलाई अब लगाकर ये कॉर्नर जो है ना, आपने बड़ा खूबसूरत सा बनाना है, ठीक है ना। खूबसूरत तमाम सिलाइयाँ ही होनी चाहिए, लेकिन कॉर्नर पे आके ज़रा एहतियात हमें करनी पड़ती है कि वो कॉर्नर कॉर्नर ही बने। ठीक है जी, ये सिलाई लग गई है। अब बकाया सिलाइयाँ जो है वो फ्रंट पैनल के साथ जब अटैच करूँगा तब लगाऊंगा, यहाँ पे ठोका आ जाएगा। ये मैं अब फ्रंट पैनल के साथ फ्रंट पट्टी को अटैच कर रहा हूँ, ठीक है, किनारे की सिलाई से, जबकि हमने पैर की सिलाई पहले लगा ली थी, क्योंकि बाद में लगानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसका जो तरीक़ाकार है मैं उसके मुताबिक ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने भी इसी तरह डबल सिलाई को लगाना है। फ्रंट पैनल को के हिस्से को जो जिस जगह पे ये पट्टी लग रही है, इस साइड पे नम से बचाना, जिस तरह ये, ठीक है, ये महसूस हो रही लेकिन नम नहीं है, ये इस्त्री से निकल जाएगा। और इधर भी आपने कपड़े को कंट्रोल में रखना है कि उसमें नम नहीं आनी चाहिए, चुन्नट नहीं आनी चाहिए। ये घेरा लगाकर आपने निचली साइड पे कपड़े धागे को कर लेना, फोल्ड कर लेना। ये सेंटर का ख्याल करना, आपने एक जैसा दबाव रखना है। ये कपड़ा भी रेशमी है, थोड़ा सा मुझे तंग भी कर रहा है, लेकिन खैर हमने करना है और इसको कंट्रोल भी करना है, ठीक है। ये इस तरह ये सेंटर का ख्याल करना, एक जैसा दबाव लेते हुए आना आपने। ठीक है जी, ये कॉर्नर पर हम पहुंच गए हैं। अब ये डब्बी की ये निचली सिलाई मैं लगा रहा हूँ। कपड़े को कंट्रोल करना है, एक जैसा करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत अहम जगह है जहाँ पे कपड़े को बैलेंस करना है। कपड़ा ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, उससे फिर वो मज़ा नहीं रहता। ये 2 इंच की डब्बी है, ये मैं 2 इंच की डब्बी बना रहा हूँ। इस पर भी हम डबल सिलाई लगा देंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरती के साथ डब्बी का ठोका मैंने लगा रहा हूँ। कोई चुन्नट नहीं। अभी मज़ीद आप इसकी प्रेस वगैरह देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई चुन्नट वगैरह नहीं है, ठीक है। इस तरह भी नहीं है, उस तरह भी नहीं आएगा। ये आपने धागा थोड़ा सा दूर से कटिंग करके फिर आपने निचली जानिब खींच लेना, नीचे खींच कर फिर इसको हमने गिरा लगा लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आपने किसी चीज़ की मदद से ये मोटा धागा उसको खींच लिया। अब इसको हम जो सा धागा हमने नॉर्मल फिरकी पर चलाया, इसके साथ ही इसको गिरा लगा देनी। गिरा लगाकर इसको एक्स्ट्रा धागा हमने कट कर देना है। ठीक है नाजरीन, इस तरह एक्स्ट्रा धागे आपने सारे काट लेने हैं। ठीक हो गया। ये नाजरीन देखें कि बगैर इस्त्री के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस्त्री में फिर मैं इस्त्री लगाकर भी आपको दिखाऊंगा। मशीन पर मैं जितना फोकस इसको
करके दिखा सकता हूँ मैं उतना दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये चाक पट्टी है हमारी। चाक पट्टी भी सेम पट्टी, फ्रंट पट्टी की तरह ही सिलाइयाँ लगेंगी, ठीक है, क्योंकि ये भी सेम उससे मिलती जुलती ही पट्टी होती है, सिर्फ चौड़ाई का फ़र्क है और लंबाई का, तो तरीक़ाकार वही है। पहले इस पे पैर की सिलाई लगाएंगे। पैर की लगाने के बाद फिर हम इसको एक जानिब, जो हमारी दूसरी जानिब है जहाँ से फोल्डिंग किया हुआ है ये पट्टी को, वहाँ पर किनारे की सिलाई लगेगी और इस जानिब जो है हमने बाजू के साथ अटैच करना है, तब लगेगी किनारे की सिलाई, ठीक है। ये दूसरी बटन टेक चाक पट्टी है, ठीक है, बाजू की चाक पट्टी। इस पर भी सेम वही मेथड जो फ्रंट पट्टी पर हमने मैथ इस्तेमाल किया है, उसी तरीके के तहत इस पर भी डबल सिलाई लगेगी। इस वक्त पैर की सिलाई लगा रहा हूँ, ठीक है, पैर के फासले पर। अब ये एक जानिब किनारे की सिलाई कंप्लीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ फ़िलहाल इसी साइड पे लगेगी, ठीक है, और ये थोड़ी एक्स्ट्रा लगाकर ख़त्म कर देनी है। ठोके का निशान लगा लेना, मैं इसी तरह लगाता हूँ, ठीक है, पहले भी लगा सकते हैं और इस वक्त भी लगा सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी होती है। आप ठोके का निशान, ये तकरीबन 1.25 इंच पे मैं जो बाजू का ठोका है चाक पट्टी का, उसको 1.25 इंच पे मैं लगाता हूँ, ठीक है। अगर पीस की लंबाई थोड़ी सी कम है तो मैं 1 पॉइंट कम भी कर लेता हूँ, ठीक है। बंदे की हाइट के मुताबिक आपने चाक पट्टी की कटिंग करनी है और उस पर ये पट्टी लगानी है। इसी तरह ये धागा दूसरी जानब खींच कर इसकी गिरा लगा देनी, गिरा लगा के एक्स्ट्रा धागा आपने कटिंग कर लेनी है। ये 2 चाक पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई हैं, ये दोनों पे एक जैसा निशान लग चुका है। अब मैं बाजू के साथ इसको अटैच करूँगा, फ्रंट बाजू का जो पैनल है, बड़ा पैनल, ठीक है। इस पर भी वो जो डब्बी के लिए हमने एहतमाम करना है वो करके दूसरी तरफ हमने किनारे की सिलाई कंप्लीट कर ली। अब इसकी एक जानिब किनारे की सिलाई रह गई है, जो जानिब बाजू के साथ हमने बाजू के पैनल के साथ अटैच करना है, ठीक है, वो साइड रह गई है। ये मैं अपने बाजू पर व्यूअर्स चाक पट्टी एक लगाता हूँ, जिस तरह फ्रंट पट्टी पर बटन टेक होती है, ये उसकी बटन टेक है बाजू की, ठीक है। मैं अपने हर पीस पर इससे लगाता हूँ, इससे पीस में ज़रा खूबसूरती आती है और अच्छा पीस लगता है। अगर आप इस पर बटन लगाना चाहें तो बटन भी इजी जो है वो टिक जाता है और अच्छी फीलिंग देता है, ठीक है। आप भी कोशिश करें, अच्छा काम करें। कोई चुन्नट वगैरह नहीं आने देनी आपने। इसे भी डबल छोटे धागे से सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो सिंगल भी लगा सकते, चाहे इसे भी डबल कर सकते हैं, लेकिन सिंगल मेरा ख्याल मुनासिब है, क्योंकि सिलाई भी ओवर ना हो जाए। डबल भी लगने को लग सकती है लेकिन कुछ ओवर हो जाएगी तो, लेकिन ये भी मैंने रेशमी धागे से ही लगाई है सिलाई, ठीक है। ये अब मैं दूसरी जानिब अटैच कर रहा हूँ दूसरे बाजू के साथ।
उम्मीद है व्यूवर्स आपको समझ लग रही होगी, ठीक है। दूसरों की जो वीडियो है, दूसरे मास्टर हजरात वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा समझा रहे हैं, तो लेकिन कंप्लीट शायद किसी ने नहीं समझाया या मेरी नज़र से कोई वीडियो ऐसी नहीं गुजरी, तो मैंने सोचा कि मैं एक कंप्लीट वीडियो आपको बनाकर दूं, ताकि आप इसमें से कोई चीज़ देखना चाहें, कोई जगह देखना चाहें तो आप उसको देख सकें, ठीक है। ज़्यादातर फ्रंट पट्टी या बैन पर सिलाई ही दिखाई गई है, तो ये मैंने एक कोशिश किया कि मैं मुकम्मल कमीज़ पर डबल सिलाई लगाऊं और आप कहीं भी देखकर से फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, ठीक है। आपकी सहूलत के लिए मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है। वीडियो लंबी है, लेकिन ज़ाहिर है मुकम्मल बनाएंगे तो फिर लंबी तो होगी, तो लेकिन सीखना हमने, समझना है। तो समझाने के लिए मुझे अभी मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें शार्ट कर दी हैं, जो आम सिलाइयाँ हैं वो मैंने नहीं दिखाई, ठीक है, ताकि वीडियो ज़रा कम से कम टाइम में और मुकम्मल तरीके से बने। तो ये मैं बाजू के साथ आप देख के मैं अटैच कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आपने कपड़े को बैलेंस करना, ठीक है। कपड़े बैलेंस करके फिर ये सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा धागा अंदर की जानिब हमने कर दी ताकि वो नीचे छुप जाए। धागा तंग कर रहा है, लेकिन काबू करना है इसे। 1:45 पर आकर आपने सुई रोक कर फिर इसका ठोका लगा देना है। ये नाजरीन एक दफ़ा फिर पे मैश कर लेनी है। दोनों बाजुओं के ठोके एक जैसे फासले पे लगने चाहिए। मैं एक्चुअली आपको ज़्यादा कटिंग की वीडियोस समझा रहा हूँ, ठीक है। तो साथ मैंने सोचा कि ये स्टिचिंग मैं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं करता भी रहता हूँ, तो ये भी मैं वीडियो बनाकर तो दिखा दूँ, ठीक है। ये कस्टमर की डिमांड थी, तो ये मैं कर रहा था काम, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ और वीडियो बनाकर फिर आपको दिखाऊँ। हालांकि इस पर मुझे वीडियो बनाते हुए काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन खैर आपके लिए मैंने टाइम लगा भी दिया और ये मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की साथ साथ, ठीक है। ये इस्त्री वगैरह, ये सिलाई लगाने के बाद इस्त्री लगानी है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चुनट वगैरह नहीं। अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो इस्त्री से बकाया जो है कमी बेशी रह गई, आपने इस्त्री से उसको दूर कर देना है, ठीक है। ये रेशमी कपड़ा, ये फ्रंट पट्टी है, मैं इस्त्री कर ली है इसको, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये सिंगल लगाई है, ये मैंने इस्त्री कर ली। इस्त्री करने के बाद का रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपके सामने नाजरीन, कोई सिल वगैरह कहीं पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पीस अपनी जगह पर बैठा है। और ये मैं साथ ही इसकी पॉकेट भी, ठीक है, जैसा कि आपको शुरू में दिखाया था कि डबल सिलाई मैंने लगाई है उसकी पट्टी पर। अब मैं उसकी साइडों पर भी जो है ना सिलाई लगाकर, तो ये बाजू को आप देख लें कि बाजू पर भी इस्त्री मैंने लगा दी है। इस्त्री लगाने के बाद ये मैं आपको उसका भी रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने फ्रंट का रिज़ल्ट दिखाया, फिर ये बाजू का। अब मैं ये फ्रंट पॉकेट को अटैच करने लगा हूँ। ये आपने इसको कंट्रोल कर लेना है, सुइयों से करना चाहें जैसे करें। इसको आपने लेवल करना है पूरे निशान पर, पॉकेट टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये कपड़ा रेशमी और ये तंग कर रहा है, लेकिन हमने कंट्रोल करना है। इस साइड पॉकेट का जो है ना ऊपर का थोड़ा सा, जिसको हम इसको भी ठोका ही कहते हैं, थोड़ा सा लगा देते हैं ताकि पॉकेट की थोड़ी सी मजबूती है। जो नाजरीन मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी बनता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको लाइक भी कर दें और दूसरे के साथ भी शेयर करें, ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच सके, जो कि एक सदका जारिया भी है।
इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। ये नाज़रीन बड़े आराम से प्यार से ये मैं गोल पकड़ लगाता हूँ। ज़्यादातर गुलाई करनी है आपने एहतियात के साथ। यहाँ पर ज़्यादा अपने स्पीड नहीं मारनी, ठीक है, क्योंकि एक टंका भी अगर आपका उतर गया तो पूरी पॉकेट दोबारा खोल कर सिलाई लगानी पड़ेगी। तो बेहतर है कि दोबारा जो मेहनत करनी है वो टाइम आप पे लगा दें, थोड़ा एहतियात कर लें, स्लो कर लें, ठीक है, क्योंकि धागा भी मोटा है, इसके टूटने का भी ख़तरा है, तो इसको भी हमने देखना है। ये मैंने अपनी शॉप का लेबल लगाया है, मज़ीद इसको मैं दूसरी जानिब से अटैच कर रहा हूँ। ये हल्का सा इसकी पैमाइश कम हो रही थी, मैंने पूरी कर ली। अब ये सिलाई मैं इसको अटैच करने के लिए ये सिलाई लगा रहा हूँ, वरना इस सिलाई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये दूसरी सिलाई लगा कर मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब ये नाज़रीन फ़िलहाल ये सिंगल सिलाई लगी है, ठीक है। हम ये डबल भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको लगा कर दिखाऊँगा। पहले मैंने आपको इस तरह दिखा, सिंगल लगाना चाहें आप सिंगल भी लगा लें, ठीक है। अब मैं इसको डबल करने लगा, आप उसी के साथ ही डबल भी कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे दिखाने के लिए मैंने मशीन से इस धागा काट दिया। अब दोबारा मैं इसको कंप्लीट करने लगा। ये पैर की सिलाई है, ठीक है, जो दूसरी सिलाई, ताकि ये बैलेंस हो जाए, क्योंकि फ्रंट पट्टी पर भी डबल है, हर जगह डबल है, तो पॉकेट पर भी डबल सिलाई ही खूबसूरत लगेगी। ये मेरी डबल सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये बकाया नाजरीन अभी मैं इसको इस्त्री लगा कर भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि इसमें कोई सिलवट वगैरह नहीं है। ये इस्त्री मैंने लगा ली है, ठीक है, इस्त्री के बाद का रिज़ल्ट है, और वो इस्त्री से पहले रिज़ल्ट था। ये तीरा है नाजरीन, तीरे को कच्चा कर लिया, ठीक है। आपने तीरे के ऊपर जब सिलाई लानी है तो तीरा जैसा कि डबल होता है, एक पल्ला एक साइड पे कर लेना, ठीक है। ये जो बॉडी वाली साइड आपने उस जानिब कर लेना, और ये सिंगल पल्ले पे आपने सिलाई लगानी है, सिंगल पल्ला, और नीचे दबाव इसी जानिब रखना है, तीरे जानिब, ठीक है। ये पहले किनारी सिलाई लगा रहा हूँ, दो जानिब हाथ रख कर इसको खींच कर, क्योंकि अगर खींचेगा नहीं तो मैं चुन्नट आ जाएगी, ठीक है। तो खींच कर अच्छे तरीके से एक जैसी सिलाई लगानी है आप। इस सिंगल सिलाई लग चुकी है। ये अब डबल सिलाई मैं लगा रहा हूँ पैर के फासले वाली। पैर का एक बूट का फासला रखना है, बूट को आपने किनारे की सिलाई के साथ साथ रखना है, एक जैसा। और ये कपड़े को थोड़ा हम खींचना भी कहते हैं और कर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझ लो कि कपड़ा वो ज़बरदस्ती चुन्नट आने की करता है, लेकिन हमने इसको संभालना कपड़े को, और चुन्नट नहीं आने देनी। ये मैंने आपको दिखाया कि एक जानिब डबल सिलाई है, जबकि इस जानिब ये अंदर वाली साइड कोई सिलाई नहीं है, ठीक है। ये इसी लगाने के बाद का रिज़ल्ट है आपके सामने। पीस बिल्कुल अपनी जगह पे बैठा हुआ, कोई खींचान इस वक्त कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये आप सामने है, और ये अंदर वाली साइड है जिस पर सिलाई नहीं लगाई गई। ये कंधा कच्चा करने के बाद आपने फिर इसके ऊपर भी डबल सिलाई लगानी है, जो कि मैं किनारे की पहले ला रहा हूँ, ठीक है।
किनारे की लगाने के बाद अब मैं डबल सिलाई पैर बूट की फासले पे लगा रहा हूँ। ये पैर की सिलाई कंधे पर मुकम्मल हो गई है, डबल सिलाई। ठीक है, वो सिलाई लगाने के बाद नाज़रीन बाजू को मैंने कच्चा कर लिया है। ठीक है, कच्चे करने की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो लंबी हो रही, तो मैंने जो ज़रूरत वाले सीन थे वही मैंने इसको पिक्चर किया है। ठीक है, तो ये आपने बाजू को कच्चा करने के बाद इसको ओवरलॉक करने के बाद फिर इसको एक दफ़ा इस्त्री लगा लेनी। ठीक है, इस्त्री से इसके दबाव वगैरह को बैठा लेना। अब आप इसको सिलाई लगाएं। ये किनारे की सिलाई लगाने लगो, इस्त्री के बगैर भी लगती है लेकिन फिनिशिंग नहीं आती। अगर आपने क्वालिटी में काम करना है तो आपको इस्त्री वगैरह का इस्तेमाल साथ साथ करना पड़ेगा। हाँ जी, अच्छा, ठीक है नाजरीन, ये बड़ी एहतियात के साथ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा डबल ट्रिपल हुआ होता है, तो सुई जब जाती है यहाँ से तो सुई गर्म होकर धागे को काट देती है। ठीक है, तो बड़े आराम के साथ आपने सिलाई लगानी है। ये डबल सिलाई पे टाइम लगता है, कस्टमर सोचता है कि टाइम नहीं लगता है, ऐसी सिलाई लग जाती, टाइम लगता है। हमें कदम कदम पर एहतियात करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपने एहतियात करनी है क्योंकि आपने 100% क्वालिटी नहीं है, अच्छा रिज़ल्ट देना है, अच्छा काम करना है। ठीक है जी, ये मैंने आपको दिखाया कि नीचे मैंने ओवरलॉक कर ली हुई थी। अब मज़ीद मैं पैर की सिलाई लगा रहा हूँ। ठीक है, ये भी बड़ी, ये पैर की सिलाई एहतियात लगानी क्योंकि इसमें फ़ासला ज़रा ज़्यादा होता है और ये गुलाई वगैरह होती है। ठीक है, पीस अच्छे तरीके से घुमाते भी जाना है आपने और सिलाई भी लगाते जाना है, ये सिलवट ना आए इसमें। ठीक है, यहाँ भी चांस होते हैं सिलवट आने के, सिलवट से आपने बना बस, और उसके लिए आपने शुरू से ही बचना है। ये नहीं कि आप सोच के ये ठीक है जाने दें, हम बाद में इस्त्री मार लें, बाद में इस्त्री ने कुछ नहीं करना। इस्त्री तब यूज करेगी जब आपने शुरू से ही कंट्रोल किया होगा। ठीक है, नफासत के साथ बेहतरीन सिलाई लगानी है आपने, थोड़ी स्लोली ये सिलाई लगेगी। ठीक है, उसके बाद आप जहाँ पर स्पीड दिखानी है स्पीड दिखाएं। ये पैर की सिलाई लग गई है, इस पर फिर आपने एक दफ़ा इस्त्री लगानी है, इस्त्री के साथ इसको बैठा देना है। इस्त्री के बाद का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप उससे पहले का रिज़ल्ट देख लें। ठीक है, ये एक्चुअली मैं फिर बता रहा हूँ कि ये रेशमी कपड़ा है, ये तंग कर रहा है सीने में, थोड़ा सा भारी भी है, रेशमी भी है। काटन ज़रा आसानी से सिलाई लगती है, हालांकि काटन वो अलग तरीके से तंग करता है, उसका वो फैलाव होता है, लेकिन सिलाई इस पर बैठती है, इस पर सिलाई ज़रा मुश्किल से बढ़नी पड़ रही है। लेकिन आपको मुश्किल पीस ही दिखाया है मैंने कि मुश्किल पीस को इस तरीके से आपने हैंडल करना है। ठीक है, काटन वाला इजी हो जाता है हैंडल। ये जो स्टिच करते रहते हैं वो जानते होंगे कि ये ट्विन शेड वाला कपड़ा है, रेशमी कपड़ा थोड़ा सा ट्विन शेड में है। किनारे की कंप्लीट करने के बाद अब मैं पैर की सिलाई कंप्लीट करने लगा हूँ। आर्म होल, पैर की सिलाई, डबल सिलाई। ठीक है, बिल्कुल मैंने कैमरा इसको ऊपर लगाया हुआ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देख सकें, समझ सकें। तीर के ऊपर से मैं गुजर रहा हूँ अब।
इस तरह की नाजरीन मैं डबल सिलाई वाले और भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह जैकेट वगैरह का भी मैं काम अच्छी तरह जानता हूँ। जीन जैकेट है, फैब्रिक की जैकेट है, लेदर जैकेट है, उस पर भी ये डबल सिलाइयाँ चलती हैं। ठीक है, मैं आपको कभी मौका मिलेगा तो मैं वो भी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। इस वीडियो के बाद शायद मैं आने वाली वीडियोस में फिर मैं जैकेट की कटिंग और जीन जैकेट की कटिंग शायद मैंने दिखा दी है, तो फिर वो जीन पैंट की कटिंग दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं इस्त्री से पहले, ठीक है, क्या रिजल्ट है, और अभी मैं इसको इस्त्री करने के बाद आपको दिखाऊंगा क्या रिज़ल्ट है। ये देख लें, ठीक है, ये इस्त्री के बाद का रिज़ल्ट है। पीस अपनी जगह बेहतरीन बैठा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से नीट और क्लीन सिलाई आपने लगानी है। ठीक है, अभी इस पर लास्ट फाइनली आयरन फिर होगी कि ये अभी फ़िलहाल सिलाई पे मारी गई है। ये फ्रंटी पॉकेट सब कुछ अपनी जगह पर। ठीक है, ये खाने का मकसद है कि आप देख लें कि कोई चुन्नट वगैरह कुछ नहीं है। ये हाफ मैंने कट कर देना, इस पर कॉलर लगेगा। अब ये मैं कॉलर बनाने लगा। ठीक है, कॉलर को मैंने कच्चा कर लिया, कच्चा करके उल्टा कर कोई इस्त्री वगैरह मार ली है। अगर नाजरीन कोई बात को समझ में ना हो, कोई चीज़ कोई मुझसे मिस हो गई हो और कुछ आपके जहन में हो पूछने के मुतालिक, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जो सीखना चाह रहे हैं वो ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये दूसरों से बहुत अलग डिफरेंट टाइप की मैं आपको सिलाई और कटिंग वगैरह बता रहा हूँ। कुछ कमियाँ हैं, किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमी है, सारों में है, लेकिन वो भी अच्छा बताएं, काम कर रहे हैं। मैंने भी कोशिश की, चलो मैं भी मज़ीद उन तरीके में इजाफ़ा करूं। ठीक है, और आप नॉलेज में भी इजाफ़ा करूं। कोई कमी मैंने उनमें देखी है तो मैं वो कमी दूर करना चाह रहा हूं और मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, कोई चाहे मज़ीद समझें, मैं आपको हर चीज़ समझूंगा। ठीक है, ये अभी तो मैं आपको जेंट्स की जो सीरीज़ है ना वो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं एक टाइम जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी फिर मैं आपको लेडीज़ पे भी लेके जाऊँगा, लेडीज़ कपड़ों की सिलाई भी बताऊँगा, उसकी कटिंग और सिलाई। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ब्रांड वगैरह में भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रांडेड काम किया है, सिवा किया है, लोकल किया है, एक्सपोर्ट का किया है, तो मैं हर तरह से आपको समझाने के लिए तैयार। ये आप कफ़ देख लें। ठीक है, कफ़ इससे भी लगता है, कफ़ एक का लगाने का एक और तरीका का, एक कच्चा पक्का तरीका। ठीक है, ये एक और का, लेकिन यह भी तरीका मुनासिब है। ये चुन्नट प्लेट वगैरह का अपने हिसाब लगा लेना, हिसाब लगा कर कफ़ का सेंटर करके और बस सेंटर करके सेंटर को सेंटर से मिला के जो बचेगा वो आपने प्लेट डाल देना। ये दूसरी जानब भी तकरीबन 3.25 पर मैं ये प्लेट डालता हूँ। ठीक है, 3.25 इंच पर ये कफ़ 9.5 इंच का कफ़ है और 3.5 सॉरी पर इसको इस जानिब जो है काज वाली साइड पर इसको डलेगा। ठीक है, मज़ीद मैं इसको तैयार होने के बाद भी आपको दिखाऊंगा। प्लेट वगैरह तमाम बैठे होंगे, बाजू जो प्लेट डल रहे हैं मैं फाइनली प्रेस कर भी आपको दिखाऊंगा। मैंने इसीलिए बता रहा हूँ मैं कि ये कंप्लीट वीडियो। ठीक है, सिलाई से लेकर प्रेस तक कटिंग मैं इसमें दूसरे मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ, मज़ीद कटिंग दिखाऊंगा आपको। मेरी नाज़रीन एक्चुअली इधर कॉर्नर पर शॉप है, इधर हर जानिब से वो में जो फेरी वाले होते हैं ना, वो स्पीकर जो नाजायज़ है स्पीकर लगाया होता है, तो उस रिकॉर्डिंग ज़रा बहुत मुश्किल होती है। अक्सर यूट्यूबर परेशान होते होंगे इन लोगों से। वीडियो बनाने में बहुत खलल डालते हैं, ये फ़ोन सुननी हो उसमें खलल डलती है, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम गलत कर रहे हैं।
ये भी कफ जाने पे लग गया नाजरीन। मेरे कफ जो है कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। डबल सिलाई पैर के फाड़े की, इसमें धागा कुछ मैच है हल्का सा, ठीक है। तो बाज़ कस्टमर ये भी डिमांड करते हैं कि मैचिंग में हो। अब सेम मैचिंग तो ये धागा नहीं बना, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। ये कॉलर है, ठीक है जी। कॉलर में सिलाई लगा के ये बैन वगैरह लगा लिया। अब मैं इसको इसके साथ बॉडी के साथ अटैच करूँगा। तो उम्मीद है नाज़रीन आप समझ में काफ़ी चीज़ें लगी होंगी, ठीक है। ये मैं कॉलर फिर अटैच करूँगा, क्योंकि वो अटैच का तो आपको सिंपली पता है। अब ये मैं फाइनली लगाने के बाद ये मैं इस्त्री करके पीस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस्त्री होने के बाद का ये रिज़ल्ट है। टोटली कमीज़ तैयार हो चुकी है। देखें कॉलर वगैरह, फ्रंट पट्टी, ठीक है। आप डबल से फोकस करें, ठीक है। कि नीटनेस देखें। हालांकि ये रेशमी कपड़ा था, इसने तंग बहुत किया है। ये थले जो मैं आपको कह रहा था, कुछ नोट वगैरह नहीं, पीस अपनी जगह पड़ा हुआ है ज़मीन टेबल। ये बाजू वगैरह मेरे आर्म वगैरह बिल्कुल बैठे हुए हैं बेहतरीन। चाक पट्टी, डबल सिलाई, कफ वगैरह, ठीक है। काज बटन में कर दिए हैं। तो ये बनने के बाद ये उसकी लुक आ रही। नाज़रीन उम्मीद है कि आपकी समझ में ये डबल सिलाई काफ़ी अच्छी तरह से आ गया। अगर ना आया हो, कोई पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें जो व्यूवर्स न्यू हैं, और दूसरों के साथ शेयर भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।